हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ क्या होता है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि एलसीएम क्या होता है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम सीखेंगे एचसीएफ क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। This is all we पियालीस कोचिंग अब हो गया है लाडना साहब। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लाडना साहब और लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल मुफ्त है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इसको हम लोग जीसीडी भी लिख सकते हैं या जीसीएम भी लिख सकते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये होता है एचसीएफ, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेफिनेशन से हम लोग को समझ आ जाता है कि एचसीएफ होता क्या है। मान लीजिए मैं तीनों नंबर लेती हूँ, दैट इज 8, 12 एंड 36। इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 36 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो एचसीएफ ऑफ 8, 12 और 36 होगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। एचसीएफ ऑफ पावर्स, सीएफ ऑफ पावर्स ये क्या होता है देखते हैं। पावर्स मतलब पावर्स किसका हो सकता है, कॉमन बेस भी हो सकता है। मान लीजिए सब 2 का पावर, सभी भी 3 का पावर, सब 4 का पावर, कॉमन बेस हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिफरेंट बेस, जैसे कि एक 2 का पावर है, एक 3 का पावर है, एक 4 का पावर है, 6 का पावर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन बेस में डिस्कस करेंगे। मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के ऊपर एक जस्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम लोग जो एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट बेसिस में कैसे सॉल्व करते हैं वो उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे है 2 क्यूब 2 टू द पावर 8 2 टू द 12। तो वहाँ पे क्या था, एलसीएम में था बेस विथ मैक्सिमम पावर, यहाँ पे होगा बेस विथ मिनिमम पावर, ठीक है। स्क्रीन में भी आप लोग को दिख रहा होगा बेस विथ मिनिमम पावर। तो इसको याद कैसे रहेंगे कि जहाँ पे हाईएस्ट होगा वहाँ पे जो पावर होगा वो मिनिमम होगा, जहाँ पे लोएस्ट होगा दैट इज एलसीएम के केस में वहाँ पे जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। इस तरीके से याद रखेंगे, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, मिनिमम पावर कितना है 2 क्यूब, तो एचसीएफ होगा 2 क्यूब। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 2 क्यूब 2 टू द पावर -8 2 टू द पावर -12, तो ये क्या होता, तो एचसीएफ होता मिनिमम पावर क्या है 2 टू द पावर -12, तो एचसीएफ होता 2 टू द पावर -12। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका एक
फॉर्मूला है HCF इक्वल्स टू, अगर A बाई बी एक फ्रैक्शन है, ये यहाँ पे न्यूमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को बता चुकी हूँ। HCF होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर, जिसका फॉर्मूला लिखेंगे उसका वही फॉर्मूला यूज होगा न्यूमरेटर में। जैसे कि एलसीएम के केस में भी हम लोग देखे थे कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो यहाँ पे पहले होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर, फिर होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को फ्रैक्शन अगर निकालने बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। चलिए दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए हैं, HCF को हम लोग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए HCF निकालने बोला गया है, HCF 110 और 140 का HCF हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको 140 यहाँ पे लिख लेंगे, 110 यहाँ पे लिख लेंगे। डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, 110 और यहाँ पे 140 डिवीजन करेंगे 1 दैट इज 30, फिर 110, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3, फिर 10, फिर होगा 30। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 10, दैट इज HCF ऑफ 110 और 140 होगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन प्रोसेस से HCF निकाल सकते हैं। तो और एक मैथ सॉल्व करते हैं कि HCF कैसे निकालें। मान लीजिए कि ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि 12, 16 और 24 का HCF कितना होगा। 12, 16 और 24 का HCF कितना होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर डिवीजन मेथड से आप करने जाएंगे, पहले 12 से 16 को डिवीजन करना पड़ेगा, फिर उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, फिर एक 16 को 24 से, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड इजी है। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 24 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 4 into 2 to the power 1. सॉरी, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 क्यूब होगा। पहले भी हम लोग कर चुके थे, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा। 12 मतलब 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF ऑफ 12, 16 और 24 होगा हाईएस्ट कॉमन बेस विथ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 नहीं होगा, 2 होगा। मैक्सिमम पावर कितना है, कॉमन यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 2 टू द पावर क्यूब है। तो मिनिमम बेस विथ मिनिमम पावर, बेस विथ मिनिमम पावर कितना होगा, 2 स्क्वायर, दैट इज 4। तो HCF ऑफ 12, 16 और 24 क्या होगा, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो आज यहाँ तक कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो HCF और LCM के जो क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में उसके ऊपर होगा, और कुछ अलग और भी हम लोग फार्मूला सीखेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल लर्नर साहब। दिस इज़ मी पियाली साइनिंग ऑफ।